मुल्क फारिस का ताकतवर तरीन शख्स, हर मैदान को फतह करने वाला ईरानी लेजेंड हीरो, जिसने 7 मंजिलों को पार किया था और तिलिस्म की दुनिया में जा पहुंचा था। क्या उस प्रिंस ऑफ पर्सिया को हज़रत उमर के दौर में मुसलमानों ने शिकस्त दी, या ये किरदार महज अफसाना है? प्रिंस ऑफ पर्शिया मुख्तलिफ वीडियो गेम्स, मूवीज़ और सीरीज़ का एक मशहूर किरदार है, जिसे मुख्तलिफ तारीख़ी नावल और अफसानों में भी मरकज़ी किरदार बनाया जाता है। क्या ये तारीख़ी शख्सियत कोई हकीकी इंसान था या सिर्फ एक अफसाना? अगर तारीख़ के औराक में प्रिंस ऑफ पर्सिया को तलाश की जाए तो रुस्तम नामी 2 तारीख़ी हस्ती का जिक्र मिलता है। पहला कदीम दौर का वो रुस्तम जो बादशाह केकाउस का सिपाही था और जिसके मुतालिक एक लंबी तिलिस्माती दास्तान मशहूर है, और दूसरा वो रुस्तम पहलवान जो ईरान के जंग कादसिया में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में मारा गया था। इस वीडियो में हम उन दोनों तारीख़ी किरदार के मुतालिक जानेंगे और देखेंगे कि प्रिंस ऑफ पर्सिया के लक़ब पर कौन सा किरदार पूरा उतरता है। क़ब्ल अज़ मसीह के रुस्तम का जिक्र फ़ारिस के दास्तान और अफ़सानवी किताबों में मिलता है, जिसके मुताबिक ज़माने क़दीम के ईरान में जब कयानी हुकूमत कायम थी तो सीस्तान में एक बहादुर सिपाही ज़ाल के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम रुस्तम रखा गया। तबरी के मुताबिक ये वही दौर था जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर मिस्र से हिजरत कर चुके थे और सहराए सीना में मुकीम थे। बिल्कुल उसी ज़माने में ईरान में कयानी हुकूमत बड़े आबोताब के साथ चमक रही थी। ये ज़रतुश से भी पहले का ज़माना था। ईरान के तख्त पर केकाउस नामी बादशाह तख्त नशी था। रुस्तम और उसका बाप ज़ाल दोनों ही कयानी हुकूमत के दिलेर सिपा सलार थे। लिहाजा जब तुरान के बादशाह अफरासियाब ने ईरान पर हमला किया तो कयानी बादशाह केकाउस ने रुस्तम को मदद के लिए दारुल हुकूमत बुलाया। रुस्तम दास्तान के नाम से मशहूर था, जो नहायत ही जरी, बहादुर, निडर और शुजातमंद सिपाही था। कयानी बादशाह ने रुस्तम को एक लश्कर के साथ अफरासियाब को रोकने के लिए रवाना किया। लिहाजा रुस्तम और तुरानी बादशाह अफरासियाब के दरमियान तुर्किस्तान के सरहद पर एक खूनरेज़ जंग हुई, जिसमें अफरासियाब ज़ख्मी होकर भाग निकला और रुस्तम ने अपनी ताकत और ज़ोर बाजू का लोहा मनवाया। कहते हैं कि इसी जंग में अफरासियाब की तरफ से खुद रुस्तम का बेटा सोहराब मैदान जंग में मौजूद था, जबकि सोहराब की मां ने रुस्तम को ये ना बताया था कि वो उसका ही बेटा है। दोनों ही जंगजू पहलवान थे। मैदान जंग में जब दोनों आमने सामने आए और दोनों का टकराव हुआ, तब रुस्तम सोहराब के सीने में तलवार घोंपता है और उसके बाद उसे पता चलता है कि सोहराब उसका ही बेटा है। ये दर्दनाक रज़मिया दास्तान रुस्तम और सोहराब के नाम से बर्रे सग़ीर और एशिया में खूब मशहूर हुई। बहरहाल फ़तह के बाद रुस्तम दास्तान पूरे ईरान और तुरान में मशहूर हो गया। केकाउस ने रुस्तम की बहादुरी से खुश होकर उसे सिस्तान के साथ ज़ेलिस्तान की हुकूमत दे दी और उसे चांदी का ताज अता किया, जिसे पहनने की उसे इजाज़त भी मिल गई। रुस्तम की दास्तान में दिलचस्प मोड़ तब आया जब केकाउस एक तवील सफ़र पर निकला। दरअसल वाक़या कुछ यूँ था कि केकाउस ने ईरान की एक कदीम देवमालाई कहानी सुनी थी। कहानी ये थी कि माजना दरान देव और परियों का एक शहर था। ये अलबर्स पहाड़ियों के वादियों में कहीं मौजूद एक तिलिस्माती शहर था। इसी अलबर्स पहाड़ को कोहे काफ के नाम से भी जाना जाता था। लिहाजा केकाउस उस तिलिस्माती शहर की तलाश में निकल पड़ा और महीनों तक सफ़र करता रहा। उस सफ़र में वो ऐसा गुम हुआ कि कई सालों तक वापस ना आया। लिहाजा रुस्तम बादशाह केकाउस की तलाश में निकल पड़ा और वो भी माजना दरान की तलाश करने लगा। लोगों ने उसे बताया कि बादशाह केकाउस को देव सफ़ेद ने कैद किया है और उस देव सफ़ेद तक पहुंचने में 7 मंजिल तय करनी पड़ेगी। रुस्तम इस ख़तरनाक सफ़र पर निकल पड़ा।
हर मंजिल पर रुस्तम को तरह तरह के खतरों और अजीबो गरीब मखलूक़ात का सामना करना पड़ा। इन तमाम मंजिलों को पार करते हुए आखिरकार रुस्तम 7वीं मंजिल तक जा पहुंचा। रुस्तम के इस द्योमालाई सफ़र को हफ्त ख़वान रुस्तम कहते हैं। इनमें से हर मंजिल की तफसील ईरानी अदब के दास्तानों और अफसानों में मौजूद है, जिसे फिरदौसी ने शाहनामा में भी दर्ज किया है। बहरहाल 7वीं मंजिल में पहुंचकर रुस्तम का सामना द्यो सपेत से हुआ। रुस्तम बड़ी बहादुरी से उस द्यो से लड़ता रहा और उसे हलाक कर दिया। फिर केकाउस को रिहा करवाकर उसे ईरान वापस ले आया। कहते हैं कि रुस्तम ने 600 साल की तवील उम्र पाई थी। उसी ज़माने में ज़रतुश्त का ज़हूर हुआ और ईरानी हुकूमत ने ज़रतुश्ती दीन कबूल कर लिया। बादशाह गुश्तासिब के ज़माने में जब रुस्तम की उम्र 610 साल थी तो इस उम्र में भी वो एक कवी और बहादुर सिपा सालार था, लेकिन रुस्तम के भाई सगार ने उसे धोखे से एक कुएं में गिरा दिया जिसमें सीधी गाड़ी गई तलवारें बिछी थीं। उनके ज़ख्मों से रुस्तम बच न सका और ईरान की तारीख़ का ये अजीम सिपा सालार सफ़ाए हस्ती से मिट गया और इस तरह कदीम ईरान के द्योमालाई दौर का खात्मा होता है। इस दौर की तारीख में अगरचा अफसाने और तिलिस्माती कहानियां भरी पड़ी हैं, लेकिन अहले ईरान के नज़दीक उनके लिए ये दौर कभी फ़ख्र का बास था। कबल अज़ मसीह के इस रुस्तम दास्तान को ईरानी अफसानों में एक मावराई ताकतों का मालिक और बहैसियत सुपर हीरो पेश किया जाता है। अगर हज़रत उमर के दौर वाले रुस्तम नामी शख्स का जिक्र करें तो तारीख़ ये बताती है कि उस दौर के एक शख्स का नाम रुस्तम फ़र्रुख़ज़ाद था, जिसकी पैदाइश सासानी दौर में ईरान के बल्ख में हुई थी। रुस्तम फ़र्रुख़ज़ाद का शुमार उस दौर के अजीम पहलवानों और बहादुरों में हुआ करता था। ताकत व क़ुव्वत में पूरे फ़ारिस में उसका कोई सानी न था। सासानी बादशाह खुसरू परवेज़ के दौर में खुरासान के इलाके पर रुस्तम की हुकूमत थी। खुसरो परवेज़ वही बादशाह था जिसके ज़माने में मक्का में एक चमकदार सूरज तुलू हुआ और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इस्लाम की दावत व तबलीग का आगाज़ किया। कुछ सालों तक ईरान की शाही तख्त पर कई बादशाह तख्ते नशी हुए, लेकिन यके बाद देगर तमाम कत्ल कर दिए गए। आखिरकार 632 ईस्वी में रुस्तम ने फ़ारिस के तमाम बादशाहों को यकजा करके फिर से ईरान को एक परचम तले जमा किया और खुसरू परवेज़ के पोते यज़दगर्द को ईरान के तख्त पर बिठाया। ये वो दौर था जब इस्लामी रियासत के खलीफा हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। रुस्तम जानता था कि अगर मुसलमानों को न रोका गया तो फ़ारिस की 1000 साला सल्तनत का जड़ से ख़ात्मा हो जाएगा, लिहाजा उसने इस्लामी इलाकों पर हमला करना शुरू कर दिया। इस पर हज़रत उमर ने 16 हिजरी यानी 636 ईस्वी को हज़रत साद बिन अबी वक़ास को एक लश्कर समेत ईरान के इलाकों की तरफ रवाना किया। इराक़ के कादसिया नामी मकाम पर दोनों फ़ौजें आमने सामने आ गईं। एक तरफ इस्लामी लश्कर और दूसरी तरफ सासानी फ़ौज थी जिसका सिपा सालार रुस्तम फ़र्रुख़ज़ाद था। उस जंग में रुस्तम 60,000 सिपाहियों को लेकर आया था, जबकि इस्लामी लश्कर तादाद में आधे थे। इसके बावजूद हर मैदान का फ़ातह रुस्तम पहलवान पर खौफ तारी था और वो जंग करने से कतरा रहा था। जल्द ही जंग का आगाज़ हुआ और 3 दिन मुसलसल खून रेज़ जंग हुई, जिसमें मुसलमान मुजाहिदीन ईरानियों के सफ़े उलटते चले गए। ईरानी फ़ौज पीछे हटने लगी तो अचानक रुस्तम ने एक लश्कर समेत आखिरी वार किया, लेकिन जुनूब से मुस्लिम मुजाहिदों ने ऐसा हमला किया कि ईरानी सिपाही भाग खड़े हुए और रुस्तम एक गधे के नीचे छुप गया। उस वक्त एक मुजाहिद हज़रत अलक़मा ने उसे देख लिया और उसे कत्ल कर डाला। रुस्तम के कत्ल होते ही ईरानी लश्कर बिखर गई और इस्लामी फ़ौज में तकबीर की आवाज़ें बुलंद होने लगी। इस तरह फ़ारिस के इस 1000 साला तागूती हुकूमत का खात्मा हो गया और रुस्तम समेत सासानी हुकूमत सफ़ाए हस्ती से ही मिट गई। अगर इन दोनों शख्सियत के किरदार का मुआयना किया जाए तो कबल अज़ मसीह का रुस्तम दास्तान एक हीरो की तरह दिखाई देता है, जबकि जंग कादसिया का रुस्तम पहलवान जंग से पीठ फेर कर भागने वाला एक बुज़दिल शख्स के तौर पर नज़र आता है।
लिहाजा कबल अज मसीह वाले रुस्तम की जुर्रत और बहादुरी उसे प्रिंस ऑफ पर्सिया के लक़ब के काबिल बनाती है। अलबत्ता बाद में सिकंदर आज़म के हमलों की वजह से रुस्तम के मुतालिक तमाम दस्तावेज़ और किताबें तबाह व बर्बाद हो गईं, लेकिन हर दौर में शायरों, मुसन्निफ़ों और फ़नकारों ने रुस्तम के इस किरदार को तारीख़ में ज़िंदा रखा। इसी प्रिंस ऑफ पर्सिया के नाम से कई वेस्टर्न नावल लिखे गए, कई अफसाने और दास्तान तहरीर की गई। प्रिंस ऑफ पर्सिया के नाम से 2010 में हॉलीवुड ने एक मूवी भी बनाई, जिसमें एक फ़ारसी शहज़ादा दास्तान को मुख्तलिफ कारनामे करते हुए दिखाया गया है। इसी तरह माइथोलॉजी को जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए नए अंदाज में पेश किया गया और प्रिंस ऑफ पर्सिया शैडो एंड फ्लेम, प्रिंस ऑफ पर्सिया क्लासिक और प्रिंस ऑफ पर्सिया 3D के नाम से मुख्तलिफ वीडियो गेम्स भी बनाए गए।